उपाध्याय है, मैं कॉलोनी म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती हूँ और मैं आप लोगों का एक लेक्चर पहले भी ले चुकी हूँ। ठीक है, तो पहले हमने जो पिछला लेक्चर लिया था वो हमारा क्या था, किसी को याद है? ठीक है, अभी आप शायद अपना माइक म्यूट होगा आप लोगों का माइक। तो हमने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रगति की नई दिशा, ये आपका विज्ञान भाग 2 का जो पार्ट है उसमें से हमने लिया था। तो अभी हम थोड़ा देखते हैं कि हमने पिछली बार क्या पढ़ा था। रुक जाइए जरा। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग देखते हैं एक क्विक रिवीजन कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने पिछली बार पढ़ा था बच्चों की इंफॉर्मेशन और डेटा क्या है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ याद होगा अगर, तो मैंने इंफॉर्मेशन और डेटा में आपको बताया था कि डेटा जैसे कि कोई कच्चा जानकारी आपके पास जो कच्ची जानकारी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था जैसे नंबर, संख्याएं, ठीक है, नंबर्स 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर्स के आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो। लेकिन अगर यही नंबर किसी बच्चे का रोल नंबर बन जाता है, ठीक है, रोल नंबर जैसे रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, तो ये एक आपके लिए पक्की जानकारी हो जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। और ऐसे मैंने और एग्जांपल्स आपको दिए थे जैसे कि सारे गामा पा है, ठीक है, ये सुर है। लेकिन जब आप कोई गाना गाते हो, ठीक है, जब उसमें आप इन सुरों का उपयोग करते हो तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। इसी तरह अक्षरों का है, अक्षर है, तो अक्षर जब क ख ग घ ये सारे होते हैं, ये वर्णमाला जो है ये जब आप सेंटेंस में उपयोग करते हो तो वो डेटा से इंफॉर्मेशन बन जाता है। फिर ऐसे ही मैंने आप लोगों को बताया था कि संगणक क्या है। अभी आप सब लोग कंप्यूटर का उपयोग कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई के लिए, अपने डे टू डे लाइफ में जो भी आपके कैलकुलेशंस है उन सारे कैलकुलेशंस के लिए इसमें सब में आप संगणक का उपयोग कर रहे होंगे। तो संगणक में मैंने आपको बताया था हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर में मैंने आप लोग को इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, सीपीयू क्या है, हमारा प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, एएलयू यूनिट क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है बच्चों, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हम सभी एक दूसरे से वर्चुअली कनेक्टेड हैं। क्या मैं आपको डायरेक्ट 1-to-1 क्लास में पढ़ा रही हूँ? नहीं, आप लोग अपने घर में बैठे हुए हो, मैं अपने घर में बैठी हूँ, लेकिन हम एक इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं। तो ये जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, इसमें केवल आपका मोबाइल ही नहीं आता, इसमें बहुत सी चीजें मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, आई होप आप लोगों को याद होगा। उसके बाद फिर हमने देखा था कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कुछ उदाहरण हमने देखे थे और उसके कुछ उपयोजन, मतलब उसका रियल लाइफ एप्लीकेशंस, जिसमें कि मैंने आप लोग को बताया था वर्चुअल लर्निंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई मेडिसिन, ये सारा मैंने आप लोग को बताया था। फिर टीचिंग में आप लोग देख ही रहे हो कि हम लोग किस तरह से आईसीटी कर रहे हैं। फिर हमने लास्ट में देखा था कि संगणक में अवसर, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, संगणक में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि आप वेब डिजाइनर बन सकते हो, वेब डेवलपर बन सकते हो, आप प्रोग्रामर बन सकते हो, ये सारे काम आप कर सकते हो। जब अगर आप संगणक की आगे चल करके पढ़ाई करोगे, उसके कुछ एडवांस कोर्सेज करोगे, बहुत कुछ है उसमें, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, फिर मास्टर्स कर सकते हो आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, फिर प्रोग्रामिंग के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आप अभी देखोगे तो जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें बच्चों को कोडिंग सिखाने की बात की गई है, कोड्स लिखने होंगे बच्चों को, मतलब वो सीखेंगे। तो ये सारा जो हमारा ये युग है वो धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहा है बच्चों, कंप्यूटर के युग की तरफ इनफैक्ट बढ़ चुका है और आगे भी एडवांस हो रहा है इसमें। तो यदि आप संगणक में अपनी आगे की पढ़ाई करेंगे तो आप बहुत सारी अवसर आपको आगे मिलेंगे। उसके बाद बच्चों आज हम देखने वाले हैं कि
वेब ब्राउजर क्या है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सूचना एवं संचार का महत्व क्या है। बच्चों अब आप लोगों को मैं कुछ चित्र दिखाऊंगी, अगर आप आंसर देना चाहो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आप लोग कुछ चित्र देख रहे हो बच्चों, आपको इस स्लाइड में आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। कोई अनम्यूट करके बोल भी सकता है बच्चों, अगर आप बोल सकते हो तो। ठीक है, आपको इस स्लाइड में कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं बच्चों। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस दिखाई दे रहा है चित्र। ओके, चित्र दिखाई दे रहा है तो आप देख रहे होगे कि इसमें कौन सा चित्र है। आप लोग जब इंटरनेट का उपयोग करते हो तो क्या इसमें से आपको कोई चित्र देखने को मिलता है क्या? ये साइन आपने कहीं देखे हैं जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो? ठीक है, चलिए आपने गूगल क्रोम देखा होगा, ओपरा मिनी आपको पता होगा, इंटरनेट आपको पता होगा, मोज़िला फायरफॉक्स आपको पता होगा। ये सारी चीजें आपने एटलीस्ट जब आप इंटरनेट, आवाज आ रही है बच्चों? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। तो वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर जब आप वर्ल्ड वाइड वेब से कोई जानकारी प्राप्त करते हो, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, जब भी आप कोई वेबसाइट टाइप करते हो तो आप www टाइप करते हैं ना, तो वर्ल्ड वाइड वेब से जब आप कोई भी जानकारी पाते हो, उस जानकारी तक पहुंचने के लिए जिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग होता है बच्चों, वो होता है वेब ब्राउजर। ठीक है, वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर www पर जो जानकारी है उस जानकारी तक पहुंचने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ठीक है, अब www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है बच्चों, इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहां से सारे वेब ब्राउजर जो है वो जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम लोग दूसरा देखने वाले हैं बच्चों कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विज्ञान में क्या महत्व है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या महत्व है। ठीक है, अब आप सबको विज्ञान की परिभाषा पता ही होगी बच्चों, कि किसी घटना या किसी फेनोमेना का सुसंगठित जो हम स्टडीज करते हैं वो विज्ञान होता है। ठीक है, तो विज्ञान में जब हम किसी पर्टिकुलर शोध कार्य में जब काम करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि विज्ञान के लिए जब भी शोध कार्य करने, वो जो साइंटिस्ट हैं वो अपने साइंटिस्ट वर्क को, अपने उस साइंटिफिक वर्क को कंटिन्यू करने के लिए उनको बहुत सारी डेटा की आवश्यकता होती है, बहुत सारी जानकारी की आवश्यकता होती है। तो ये जानकारी एक दूसरे से शेयर कैसे करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं, इन सब में आईसीटी का बहुत महत्व है बच्चों। तो सबसे पहला हम लोग देखने वाले हैं कलेक्शन ऑफ साइंटिफिक डेटा। तो कलेक्शन ऑफ साइंटिफिक डेटा का मतलब ये है कि वैज्ञानिक जानकारी जो है उसको एकत्रित करना। ठीक है, एकत्रित करना। अब देखो, आपको जैसे अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट दिया, सपोज मैंने आपको विज्ञान में कोई प्रोजेक्ट दिया करने के लिए, तो आप उस प्रोजेक्ट के लिए पहले आप जानकारी एकत्रित करोगे ना। हो सकता है आप यूट्यूब पे से जानकारी एकत्रित करो, हो सकता है आप इंटरनेट पे से जानकारी एकत्रित करो, हो सकता है आप किसी किताब में पढ़ करके जानकारी एकत्रित करो। तो इसी तरह जब हमको कोई साइंटिफिक वर्क कंटिन्यू करना है, जब हमको कोई कंडक्ट करना है, तो उस वर्क को कंडक्ट करने के लिए हमको पहले साइंटिफिक डेटा एकत्रित करना पड़ता है। तो ये साइंटिफिक डेटा एकत्रित करने के लिए कुछ यहाँ पर टूल्स हैं बच्चों। ठीक है, कुछ हमारे पास मेथड्स हैं। तो जैसे पहला आप लोग देखिए, ये है ऑनलाइन फोरम। आप लोग पढ़ पा रहे हो क्या बच्चों? आप लोग मेरी स्लाइड को पढ़ पा रहे हो, मतलब आपको दिखाई पड़ रहा है? थोड़ा छोटा लिखा हुआ है इसलिए पूछ रही हूँ आप लोगों से। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ऑनलाइन फोरम्स हैं बच्चों। तो फोरम क्या होते हैं? फोरम जो है ये ऑनलाइन डिस्कशन साइट है जिस पर लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे किसी साइंटिफिक
टॉपिक पे बात करना है तो वो वहाँ पे साइंटिस्ट का ग्रुप होगा, वो उस ग्रुप में ऑनलाइन एक दूसरे से अपने डिस्कशन करेंगे, अपने जो भी वार्तालाप है, उनकी जो भी जानकारी का एक्सचेंज है वो करते हैं। उसके बाद है ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप्स। अब ग्रुप्स क्या है? ये भी डिस्कशन ग्रुप है। डिस्कशन ग्रुप में क्या करते हैं लोग? एक दूसरे के विचार का आदान प्रदान करते हैं कॉमन डिस्कशन के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी अगर आप इस सिचुएशन में देख लो तो इस पैंडेमिक में, ठीक है, इस जो ये महामारी है कोविड, कोरोना वायरस जिसको आप लोग कह रहे हो, कोरोना जो कोविड है, कोविड-19, इस सिचुएशन में जो साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड हैं, जो इस विषय पे काम कर रहे हैं, जो उसके एंटीडोट्स बनाने की, एंटीजेंस, एंटीबॉडीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उसके लिए प्रतिरोधक दवाइयां बना रहे हैं, ये प्रतिरोधक दवाइयां बनाने में वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो साइंटिस्ट हैं उनसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे से डेटा का आदान प्रदान कर रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, जानकारी का आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है वेब सर्वे, ओके, वेब सर्वे चैट। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने, अभी आपको पता होगा कि जब आप किसी भी, सपोज, अब मैं विज्ञान के इसमें नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, विज्ञान के सेंस में, लेकिन आप जब भी कोई वेबसाइट्स को विजिट करते हैं तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोली, किसी शॉपिंग वेबसाइट को अगर आपने विजिट किया, ठीक है, उनके अगर आपने कस्टमर केयर से बात की आपकी किसी समस्या को लेकर के, तो वो कस्टमर केयर पे जब आपकी बात पूरी हो जाती है तो वो लोग कहते हैं कि सर मैडम, हम आपको एक लिंक भेजेंगे, उस पे एक छोटा सा सर्वे होगा, उस पे आप अपना फीडबैक दे दीजिएगा। फीडबैक मतलब कि आपने और मैंने जो बातचीत की, वो बातचीत से आप कितने संतुष्ट हैं, इस चीज का सर्वे, ठीक है। तो इसी प्रकार से अभी जो सिचुएशन चल रही है, जो कोविड की सिचुएशन है, इसमें भी सर्वे किया जा रहा है कि कौन से एरियाज ज्यादा प्रोन है, जहाँ पे ज्यादा कोरोना के केसेस हो रहे हैं, फिर कौन सा एज ग्रुप ज्यादा इस कोविड के लिए प्रोन है, कौन से एज ग्रुप के लोगों को ये बीमारी ज्यादा परेशान कर रही है, या डेथ रेट जो है वो किसमें ज्यादा देखा जा रहा है, बड़ों में, बूढ़ों में, या फिर छोटे बच्चों में, ये किसमें देखा है। तो इस तरह की वेब सर्वे जो है वो भी साइंटिफिक डेटा कलेक्शन का एक टूल है। फिर है ऑनलाइन कम्युनिटीज। जो ऑनलाइन कम्युनिटीज क्या है? ऑनलाइन कम्युनिटी को हम लोग इंटरनेट कम्युनिटी या वेब कम्युनिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब ये वेब कम्युनिटी में होता क्या है बच्चों, कि इस वेब कम्युनिटी में ये एक वर्चुअल कम्युनिटी है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपकी क्लास में या फेस टू फेस नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, मैं आपसे वर्चुअली कनेक्टेड हूँ, मैं आपसे इंटरनेट के द्वारा कनेक्टेड हूँ। तो ये इंटरनेट के द्वारा जब एक वर्चुअल कम्युनिटी के मेंबर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो कम्युनिकेशन के जो ग्रुप हैं उनको कहा जाता है कम्युनिकेशन ऑनलाइन कम्युनिटीज, ओके। फिर उसके बाद लास्ट है हमारा टूल जो है वो है इन डेप्थ इंटरव्यू। अब देखो बच्चों, इन डेप्थ इंटरव्यू क्या है? इन डेप्थ इंटरव्यू ये है कि जैसे कोई भी गुणवत्ता रिलेटेड जो शोध कार्य होते हैं, उन शोध कार्यों में जब किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है, वो इंटरव्यू एकदम इंटेंसिव होता है। इंटेंसिव का मतलब क्या है कि आपकी वहाँ इन डेप्थ नॉलेज चेक की जाती है कि आपको दिए गए विषय का कितनी जानकारी है, जो विषय आप, जिस विषय पे आप पढ़ना चाहते हैं या शोध कार्य करना चाहते हैं, उस शोध कार्य की आपको कितनी जानकारी है। इसके लिए जो इंडिविजुअल होता है, जो व्यक्ति होता है, उसका इन डेप्थ इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें एक्सपर्ट पैनल मेंबर्स होते हैं जो कि उस इंडिविजुअल का, उस व्यक्ति का क्या लेते हैं, इन डेप्थ इंटरव्यू लेते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, आपने वैज्ञानिक डेटा कलेक्ट कर लिया, आपने डेटा को एकत्रित कर लिया। अब डेटा को एकत्रित कर लिया, बस वहीं आपका काम खत्म हो गया क्या? नहीं। तो आप लोगों ने जो डेटा कलेक्ट किया है, जिस इंफॉर्मेशन को आपने जमा किया है बच्चों, उस इंफॉर्मेशन का आपको विश्लेषण करना पड़ेगा। अब विश्लेषण कैसे है, कैसे कर सकते हो आप लोग ग्राफ, आप पढ़ते हो ना गणित में, आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा, आलेख।
तो ठीक है, हम विश्लेषण के लिए आलेख का उपयोग करते हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे देखिए कोरोना का ही मैं एग्जाम्पल दूंगी क्योंकि ये एकदम रीसेंट है और आप लोग भी अपने आसपास देख रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसपे कि एक्स अक्ष पर है नंबर ऑफ डेज और वाई अक्ष पे है नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स। तो अगर आपने देखा होगा बच्चों, तो जब ये बीमारी की शुरुआत हुई थी मार्च महीने में, या कह लो तो जनवरी से ही एक्चुअली शुरू हो चुका था, पर इंडिया में जो केसेस सुनाई पड़े थे वो मेरे ख्याल से मार्च से सुनाई लगे जाना ज्यादा देने लगे थे। तो जैसे जैसे दिन बढ़े वैसे वैसे नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स बढ़े। आप लोग ग्राफ देख रहे होंगे कि पहले शुरुआत में ग्राफ क्या हुआ, ऊपर गया हुआ है। उसके बाद एक ऐसा जगह आया है जहां पर कि ग्राफ स्टेगनेंट हो गया, थोड़ा सा ग्राफ है तो सीधी लाइन आ चुकी है। तो वहां पर जो नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स है वो स्टेबल है, बढ़े नहीं है, थोड़े बहुत बढ़े हैं। उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़े हैं, लोगों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हुई है, उनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हुए हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स क्या हुआ है, कम हुआ है। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप जो अपना डेटा जमा करते हो, जो आपने अपनी वैज्ञानिक जानकारी को जमा किया है, उस जानकारी का एनालिसिस जब आप विश्लेषण करोगे, वो विश्लेषण करने के लिए आप आईसीटी के टूल्स का उपयोग कर सकते हो, जिसमें से कि मैंने आप लोग को एक एग्जांपल दिया किसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, ग्राफ के द्वारा या आलेख के द्वारा अपनी जानकारी का विश्लेषण करना। तो यहाँ पर मैंने जो आप लोगों को एग्जांपल दिया वो था कि कितने दिनों में कोरोना के कितने पेशेंट्स बढ़े। अभी आप लोगों को पता होगा बच्चे लोग, एक वेबसाइट है कोरोना वर्ल्ड मीटर, ठीक है बच्चों, कोरोना वर्ल्ड मीटर। उस वेबसाइट पर आप जा करके देख सकते हैं दुनिया में जितने भी देश हैं उन सारे देशों में कितने नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट रोज डिटेक्ट हो रहे हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितने पेशेंट्स मर रहे हैं, कितने पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं। ये सारी जानकारी है, ये सारी जानकारी आप लोगों को उस वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी। तो कोरोना वर्ल्ड मीटर्स ने क्या किया हुआ है, उन्होंने वैज्ञानिक जानकारी को एकत्रित किया है और उस जानकारी का फिर एनालिसिस किया है, उसको विश्लेषित करके अपने उस चार्ट में उनका टेबल है, उस टेबल के थ्रू आप लोगों को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें से कि आपको डेटा देख सकते हैं बच्चों और समझ सकते हैं कि किस देश में कितने कोरोना के पेशेंट डिटेक्ट हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ पेशेंट मर रहे हैं और कितने नंबर ऑफ पेशेंट जो हैं वो रिकवर हो रहे हैं। ये आप अपने घर पर बैठे पूरी दुनिया भर में हो रहे इस केस को देख सकते हो। ठीक है, तो ये किस वजह से देख पा रहे हो आप बच्चों, आप ये आईसीटी की वजह से देख पा रहे हो, इंटरनेट कंप्यूटर की वजह से देख पा रहे हो। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों, अब डेमोन्स्ट्रेशन, अब जैसे अगर मैं आपको सिंपल भाषा में डेमोन्स्ट्रेशन बताना चाहूँ, तो जब आप के पाठ में सपोज कर लीजिए आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, कुछ केमिकल रिएक्शंस आपने पढ़े होंगे बच्चों, ठीक है, जैसे कि मेटल्स जो है जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। उसका एक सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, आपके टीचर्स ने आप लोगों को क्लास में दिखाया हो कि मैग्नीशियम का फीता होता है, मैग्नीशियम वायर्स होते हैं, वो मैग्नीशियम वायर को जब आप जलाते हो तो वो मैग्नीशियम वायर मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऐसे पाउडर की तरह बन जाता है। क्या आप लोगों ने ये देखा, हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा। तो जो आपने जानकारी, जो आपने केमिकल रिएक्शन आपने अपनी किताब में पढ़ा, आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा, जिसमें कि आपने अगर वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आप कील को रख देते हो तो उस कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो धीरे धीरे हल्का चेंज हो जाता है। इस तरह के जो छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स है उसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको टीचर्स प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो ठीक है, जब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे इस वैज्ञानिक शोध कार्य में डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, कि आपने एक प्रॉब्लम, एक कोई समस्या को चुना। फॉर एग्जाम्पल अभी द बेस्ट एग्जाम्पल अभी आप लोगों को देने के लिए मेरे पास जो है वो है कोरोना का ही। तो ये एक वैश्विक समस्या है, ये एक पूरे विश्व में होने वाली समस्या है, इसमें सारे देश जूझ रहे हैं, सारे लोगों को परेशानी हो रही है। इस समस्या का
निदान करने के लिए जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो आइडियाज, उनके दिमाग में अलग अलग शोध कार्य के द्वारा आइडियाज आ रहे हैं, जिससे वो अभी आप लोग देख रहे होगे, आपने शायद न्यूज में आप लोगों ने देखा भी होगा कि कोरोना का जल्द ही वैक्सीन आने वाला है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है, इनके आइडियाज निकालने के लिए, आइडियाज ढूंढने के लिए भी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करते हैं बच्चों। तो डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेशन के एग्जाम्पल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ई मेडिसिन है बच्चों, ई कॉन्फ्रेंस डॉक्टर्स के साथ में, ठीक है, ई कंसल्टेशन जिसको हम कहते हैं। अब आप डायरेक्टली जो है डॉक्टर के पास में भी किसी वजह से नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपको पता है यदि आप बाहर निकलोगे, आप ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में आओगे, डॉक्टर्स भी जो है वो पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो आप उनके कांटेक्ट में यदि डायरेक्टली नहीं आना चाहते हो तो आप उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, ई मेडिसिन के द्वारा, ई कंसल्टेशन के द्वारा आप उनसे क्या कहते हैं, आप उनसे जो है अपने रोग के विषय में बता करके उस प्रॉब्लम से सोल्यूशन पा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप कोरोना के लिए ही करो, लेकिन आप बहुत से अलग अलग जो क्या कहते हैं परेशानियां हैं आपकी, शारीरिक जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अपने प्रीवियस रिपोर्ट्स जो होंगे आप लोग सेंड करते हो मेल के थ्रू, डॉक्टर वो रिपोर्ट्स को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसके बाद आपको उसके हिसाब से वो कंसल्ट करते हैं। अभी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बच्चों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बिना अगर आप सोच रहे हो कि आज के दिन में हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो बच्चों कैसे कनेक्टेड है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा। यदि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होता, यदि ये आईसीटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, आईसीटी में डेवलपमेंट नहीं होता, कंप्यूटर्स नहीं होते, तो आप सोच सकते हो कि इस तरह की महामारी में हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो यदि कोई भी शोध कार्य पूरे विश्व में कहीं भी है और वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, एक दूसरे की जानकारी को, एक दूसरे के जानकारी को शेयर करना चाहते हैं, एक दूसरे से बताना चाहते हैं, तो उन सारी जानकारी को शेयर करने के लिए बच्चों, एक दूसरे से बांटने के लिए, अपने कार्य को, शोध कार्य को इफेक्टिव बनाने के लिए, अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए जो है इस आईसीटी का उपयोग किया जा सकता है। ओके, अब हम देखते हैं कलेक्टिंग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। बच्चों अगर आप इस वीडियो, इस क्या कहते हैं स्लाइड को देख पा रहे हो, तो इसमें आप देख रहे हो इस चित्र में एक व्यक्ति है जो अलग अलग जगहों से जानकारी प्राप्त कर रहा है ना? फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है, मोबाइल है, ट्विटर है, इंटरनेट है, पत्र है, टेलीफोन है, आप लोग ये देख रहे हो ना? इसके सारे वायर्स, इस जो फोटो में जो व्यक्ति, इस स्लाइड में जो व्यक्ति दिख रहा है उसके ब्रेन से कनेक्टेड है। मतलब क्या है, क्या वो एक्चुअली कनेक्टेड है क्या? नहीं, वो उन सारी जानकारी को, सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ सपोज आपने कोई जानकारी एकत्रित की है और हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आप उस जानकारी के लिए डाउटफुल हो कि इस जानकारी में मुझे इतना समझ में नहीं आया, या ये जानकारी मेरे शोध कार्य में कहाँ यूजफुल होगी। ये सब चीजों के लिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा देश के अन्य भागों में स्थित या विदेशों में स्थित या आपके ग्लोब में कहीं भी स्थित किसी भी देश के वैज्ञानिक से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब वैज्ञानिक एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को जमा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए ये साधन है। फेसबुक है, फेसबुक पे भी आप लोग देखते होंगे कि बहुत से जो डॉक्टर्स हैं, अभी फिलहाल कोरोना वाले टाइम में ही आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो है वो बार बार खुद से होकर के पेशेंट्स को सलाह दे रहे हैं कि पैनिक मत हो, खुद से दवाइयां मत करने लग जाओ, आप लोग डिस्टेंस मेंटेन करो, हाथों की सफाई रखो, घर को सैनिटाइज करके रखो। अपने आस घर को सैनिटाइज मतलब घर में हम वो क्या कहते हैं, छिड़काव नहीं करते, घर के बाहर छिड़काव किया जाता है, बट फर्श साफ रखो, अपने आसपास की जगह को साफ रखो। तो ये बार बार डॉक्टर्स जो है वो फेसबुक के थ्रू अपने लाइव वीडियोस जो हैं वो शेयर करते हैं, जिससे कि आप लोग अवेयर रह सको।
फिर उसके बाद गूगल है, गूगल से तो बच्चों आप लोग सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जो भी जानकारी आपको चाहिए, बच्चों का सही गुरु गूगल गुरु, ठीक है ना। ऐसा एक कहा जाता है कि बच्चों को जो है वो जानकारी प्राप्त करने के लिए गूगल से बड़ा गुरु नहीं है अभी फिलहाल, अभी इस पैंडेमिक के सिचुएशन में। फिर यूट्यूब है बच्चों, अभी आप देख रहे होगे कि आप हमारे भी अलग अलग विषयों के, विज्ञान, गणित, इंग्लिश, बहुत से अलग अलग विषयों के जो यूट्यूब वीडियोस हैं वो आप देख करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो जब हम ये शोध कार्य के क्या कहते हैं कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, तो बच्चों शोध कार्य के कॉन्टेक्स्ट में भी जो वैज्ञानिक हैं उनको वैज्ञानिक डेटा, वैज्ञानिक जानकारी जब एकत्रित करनी होती है तो उनको विकिपीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का उपयोग करके वो अपनी जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं। उसके बाद है बच्चों इंटरएक्टिव एजुकेशन। अभी इससे बढ़िया एग्जाम्पल तो आईसीटी का विज्ञान में हो ही नहीं सकता, इंटरएक्टिव एजुकेशन। अब इंटरएक्टिव एजुकेशन क्या है बच्चों, आप लोग देख ही रहे होगे, इसमें प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, इंटरनेट है। इन सारी चीजों का उपयोग करके आप अपने एजुकेशन को इंटरैक्टिव बना रहे हो। अब मैं आप लोगों से इंटरैक्ट कर रही हूँ, मैं अपने घर में बैठी हूँ, आप अपने घरों में बैठे हो, लेकिन हम इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से वर्चुअली कनेक्टेड हैं। अब इस वर्चुअली कनेक्शन के लिए बच्चों मैं क्या यूज कर रही हूँ, मैं कंप्यूटर यूज कर रही हूँ, मैं कंप्यूटर हार्डवेयर यूज कर रही हूँ। हार्डवेयर मतलब आपको पता है बच्चों, जितना भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है आपके कंप्यूटर का वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर मतलब डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस जो जिनका आप उपयोग करके आप पढ़ा रहे हो। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एकदम इन डेप्थ इन सारी चीजों की जानकारी दी थी। तो इन सारी चीजों का उपयोग करके आईसीटी का उपयोग करके आप अपने जो एजुकेशन है उसको इंटरैक्टिव बना सकते हो, उसको एक दूसरे से क्या कहते हैं जोड़ सकते हो आप। भले ही आप एक जगह पे ना हो, भले ही मैं हो सकता है कि मैं यहाँ टिटवाला में रहती हूँ, आप लोग यहाँ मुंबई में रहते हो सकता है मैं आउट ऑफ मुंबई हूँ, हो सकता है आप लोग आउट ऑफ मुंबई हो, लेकिन फिर भी हम इन साधनों का उपयोग करके अपने एजुकेशन को, अपने साइंटिफिक एजुकेशन को एकदम क्या बना सकते हैं बच्चों, इंटरैक्टिव। हम ऐसा लगेगा जैसे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। जब आप अपने डाउट्स मुझसे पूछोगे उस समय बच्चों आप लोग देखोगे कि कैसे हम एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों का फेस देख सकूंगी, आप मेरा फेस देख सकेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपके सामने नहीं हूँ बच्चों, लेकिन हम लोग एक दूसरे से किसके थ्रू कनेक्टेड हैं, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है बच्चों। अब हम अगला देखते हैं। अगला है सिमुलेशन। बच्चों मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ये बहुत ही क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट है आपके साइंस या साइंटिफिक एजुकेशन के लिए, ठीक है बच्चों। अभी यहाँ पे मैंने एक चित्र दिया हुआ है जिसमें एक व्यक्ति ड्राइविंग करता हुआ आपको दिख रहा होगा, है ना। तो लेकिन ये एक्चुअली रोड पर ड्राइव नहीं कर रहा है, ये जो व्यक्ति है ये रोड पे ड्राइव नहीं कर रहा है, ये ड्राइविंग सीख रहा है। तो इसको कहते हैं ड्राइविंग सिमुलेटर्स। ऐसे ही आप लोगों को पता होगा पायलट ट्रेनिंग, जो एरोप्लेन चलाते हैं पायलट्स, उन पायलट्स की भी जब ट्रेनिंग होती है तो उनको पायलट सिमुलेशन, फ्लाइट सिमुलेटर के द्वारा, उनको सिमुलेशन के द्वारा एक्चुअल कंडीशन दिखाई जाती है। देखिए इस सीन में आपको क्या क्या दिख रहा है, रोड दिख रहा है, कुछ बिल्डिंग्स दिख रही हैं, और यहाँ जो व्यक्ति बैठा हुआ है इसके हाथ में इसका क्या कहते हैं ड्राइविंग का ये नहीं है, वो ड्राइव नहीं कर रहा है एक्चुअली, वो जॉयस्टिक का उपयोग करके ड्राइविंग का सिमुलेशन, जो सिचुएशंस को वैसा क्रिएट किया गया है कि यदि आप रोड पे चल रहे होंगे तो आप ड्राइविंग कैसे करेंगे, आपको यदि आपके आसपास में बिल्डिंग्स है तो आप ड्राइविंग कैसे सीखेंगे, वहां से आप यू टर्न कैसे लेंगे, लेफ्ट टर्न कैसे लेंगे, राइट टर्न कैसे लेंगे, यदि आपको अपनी गाड़ी को बैक जाना है, बैक ले जाना है तो आप कैसे लेंगे। तो ये एक्चुअली जब हम इसको रोड पर भी आप लोगों ने लोगों को देखा होगा सिखाते हुए, बट ये इफेक्टिव तरीका जो है ये इंटरनेट के थ्रू आप अपना क्या कहते हैं रियल टाइम में इन चीजों को सीख सकते हैं। मतलब कि रोड पर न रहकर भी उस तरह की जो है एक्चुअल रियल सिचुएशंस को क्रिएट किया जाता है, सिमुलेट किया जाता है, और उन सिचुएशंस में लोग जो है वो सीखते हैं। अब जैसे कि आप लोग को पता होगा यहाँ पर
मॉडलिंग, अब जैसे मैं मॉडलिंग बताऊं आप लोगों को, तो बच्चों आप वर्किंग मॉडल्स बनाते हैं ना, वर्किंग मॉडल्स। आप जैसे आपके हृदय का, सपोज आपको अगर हृदय का देखना हो, तो आप हृदय का मॉडल जो बनाएंगे, हृदय का जो आप कंप्यूटर के डिफरेंट टेक्निक्स को उपयोग करके मॉडलिंग के द्वारा, सिमुलेशन के द्वारा आप दिखा सकते हैं कि एक्चुअल हृदय कैसे धड़कता है, या उसमें थंपिंग जो होती है वो थंपिंग कैसे होती है, ब्लड का आना, हृदय में आना, हृदय से बाहर शुद्ध होकर जाना, ये सारा कुछ जो है आप सिमुलेशन और मॉडलिंग के द्वारा पढ़ सकते हो, देख सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि ये सच का ही हो रहा है। आप आपके शरीर के अंदर की जो अंग हैं, वो शरीर के अंदर के अंग को आप सिमुलेशन और मॉडलिंग के द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए भी बहुत ही इफेक्टिवली ये सिमुलेशन और मॉडलिंग का उपयोग किया जा सकता है। एक आपको मैंने सिमुलेशन में एक ड्राइविंग सिमुलेटर बताया है, और ऐसे ही एक फ्लाइट सिमुलेटर भी है बच्चों। जो पायलट्स होते हैं उनको ड्राइविंग की जो ये है ट्रेनिंग के लिए, ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए उनको सिमुलेटर्स का उपयोग करके, सिमुलेशन का उपयोग करके, सिमुलेशन टेक्निक्स का उपयोग करके उनको ड्राइविंग या उनको फ्लाइट ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे ही मॉडलिंग का भी है बच्चों। मॉडलिंग का भी आप अपने विज्ञान के बहुत सारे विषयों को मॉडलिंग और सिमुलेशन के द्वारा पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, धन्यवाद बच्चों। आई होप मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया है। अब यदि आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो वो हम लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं एक दूसरे से। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? बच्चों आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सुमन, रविराज, बोलिए बच्चे। हाँ टीचर, आपने जो समझाया ना समझ में आया। अच्छा, कोई डाउट है बच्चों? कोई जो आप लोगों को कुछ पूछना हो, या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं समझा? नहीं, समझ में आया। समझ में आया। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछती हूँ, फिर आप लोग मुझे बताइए। मैंने आप लोगों को बताया ऑनलाइन कम्युनिटीज, ठीक है, ऑनलाइन कम्युनिटीज। जब मैंने आप लोगों को वैज्ञानिक डेटा कलेक्शन में बता रही थी आपको, तो वो डेटा कलेक्शन में मैंने आप लोगों को ऑनलाइन कम्युनिटीज बताया था बच्चों। क्या आप बता सकते हो ऑनलाइन कम्युनिटी क्या है? मतलब आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना। टीचर, हाँ बोलो बच्चे। उसका आंसर है जैसे कि हम लोग वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, हाँ, तो इसको ऑनलाइन कम्युनिटी कर सकते हैं। आमने सामने, मतलब कि सामने से आप नहीं पढ़ा रही हो, लेकिन फेस टू फेस ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं। वो बेटा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। ठीक है, ऑनलाइन कम्युनिटी थोड़ा बहुत आपने जो है वो आप थोड़ा बहुत टॉपिक को टच कर पाई हो। ठीक है, देखिए वर्चुअल कम्युनिटी क्या है बेटा, कि वर्चुअल कम्युनिटी में कुछ मेंबर्स होते हैं जो इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा आपका जैसे स्कूल का ग्रुप भी आप कह सकते हो, आप लोगों के स्कूल के ग्रुप्स होंगे ना? हाँ टीचर। हर एक इंटरनेट स्टैंडर्ड का किस वाइज, किस चीज में प्रयोग किया जा सकता है? हाँ सब्जेक्ट वाइज। क्या कहा बेटा, कुछ पूछा आपने? ये इंटरनेट से किस किस चीज का प्रयोग किया जा सकता है? इंटरनेट से आप क्या क्या कर सकते हो, इंटरनेट से हाँ, आप क्या क्या कर सकते हो, इसके तो बेटा मल्टीपल आंसर्स है। अभी आप लोग क्या क्या करते हो बताइए इंटरनेट के द्वारा? मीटिंग ज्वाइन करते हैं, आप यूट्यूब अपना देखते हैं। मीटिंग ज्वाइन करते हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आप देश के किसी भी कोने में स्थित किसी भी व्यक्ति से इंटरैक्ट कर सकते हो, है ना? आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल, ये सारी चीजें इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। और कुछ क्वेश्चन बच्चों? नो टीचर। किसने हैंड बता रही थी ऑनलाइन कम्युनिटी।
हाँ, तो ऑनलाइन कम्युनिटी क्या है बच्चों, इसको मैंने कहा था कि इसको इंटरनेट कम्युनिटी या वेब कम्युनिटी भी कहते हैं। अब ये वर्चुअल कम्युनिटी है जिसमें मेंबर्स जो है एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। वो आमने सामने से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से आइडियाज का आदान प्रदान कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप अभी का ले लो, कोरोना काल का ले लो, तो इस कोरोना काल में जो वैज्ञानिक हैं, जो देश के भिन्न भिन्न भागों में स्थित है, जो अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग उसके क्या कहते हैं, विषयों पे पढ़ रहे हैं, उसकी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, तो उनको यदि कोई जानकारी एक दूसरे से शेयर करनी है, एक दूसरे को बताना है, एक दूसरे से क्या कहते हैं, बांटनी है, तो वो जानकारी को बांटने के लिए इस ऑनलाइन कम्युनिटी के द्वारा वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। टीचर आपने इसमें इंटरवेब बोला, मतलब? इंटरवेब नहीं बेटा, इंटरनेट। इंटरनेट वेब कम्युनिटी, वेब का मतलब जाल होता है, आपको पता है ना, वेब का मतलब जाल होता है, जाल। तो ये आपका जो कंप्यूटर, जब मैं आपको पिछली बार पढ़ा रही थी तो मैंने आपको लैन बताया था, वैन बताया था, ये सारा अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपके जो दुनिया भर के कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड, ये एक जाल की तरह है ना, इसीलिए इसको कहा जाता है वेब। और बच्चों, और किसी को कोई डाउट? बोलिए, किसी ने हैंड रेज किया है? आशिका। इंटरेक्टिव एजुकेशन क्या होता है? हाँ, इंटरैक्टिव एजुकेशन। सुमित यादव, किसने पूछा बेटा? ओके, इंटरैक्टिव एजुकेशन बच्चों। अब देखो, इंटरैक्टिव का मतलब होता है एक दूसरे से इंटरैक्ट करना। अब जब मैं क्लास में रहती हूँ, मैं आपको खड़ा करती हूँ, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मेरे प्रश्न का उत्तर देते हो, बराबर। लेकिन हमारे इस सेशन को, इस इंटरैक्टिव सेशन को हम और इफेक्टिव बना सकते हैं। कैसे? यदि आपकी क्लास में प्रोजेक्टर लगा हो और मेरे पास पेन ड्राइव में कोई इंफॉर्मेशन हो, वो मैं आपको उस इंफॉर्मेशन को प्रोजेक्टर के द्वारा दिखा सकती हूँ। आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सिलेबस जो है वो आप पीडीएफ फॉर्म में पढ़ रहे हो ना बच्चों, है ना, तो आपको जरूरी है क्या कि आप अपनी टेक्स्ट बुक कैरी करो? नहीं। यहाँ पे जो हमारा एजुकेशन है उसको हम इंटरैक्टिव भी बना रहे हैं और इफेक्टिव भी बना रहे हैं। उसमें हम कंप्यूटर्स का उपयोग करते हैं, लैपटॉप का उपयोग करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम। इन सारी चीजों को उपयोग करके हम अपने एजुकेशन को इंटरैक्टिव और इफेक्टिव बना सकते हैं। इंटरैक्टिव का मतलब, आपने वर्ड इंटरैक्टिव का अगर मतलब पूछा हो बच्चों, तो इंटरैक्टिव का मतलब होता है मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे जवाब दे रहे हो, मैं आपसे इंटरैक्शन कर रही हूँ, है ना, मैं आपसे संवाद कर रही हूँ, इंटरैक्ट कर रही हूँ। इंटरैक्टिव। जी टीचर, आप मुझे एक बार वापस बता सकती हो सॉफ्टवेयर का? वापस से बताना है तो मैं आपको, आप लोगों को मैंने जो पीपीटी प्रिपेयर किया था वो मैं आप लोगों को भेज सकती हूँ बच्चों, और थोड़ा बहुत आपकी किताब में भी अच्छी जानकारी दी गई है, वो आप लोग पढ़ सकते हो। सॉफ्टवेयर मतलब बेटा देखिए, आप जब भी कंप्यूटर में कोई भी डेटा इनपुट करते हो, ठीक है, तो आपको जो भी प्रोसेस्ड डेटा मिलता है उसके बीच की जो प्रोसेसिंग होती है वो आपको दिखाई नहीं देती। आपने सपोज आप कुछ टाइप कर रहे हो, ठीक है, आप पीपीटी बना रहे हो, मान लो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हो, ये प्रेजेंटेशन में आप जो लिखते हो ना बच्चों, आपने सपोज आपने अपने नाम की स्पेलिंग लिखी, सपोज किसी बच्चे का नाम मैंने देखा उसमें सुमित, ओके, तो सुमित मैंने लिखा SUMIT, सुमित। तो क्या ये जो मेरा कंप्यूटर है ये SUMIT समझता है? नहीं समझता। मैंने बताया था आप लोगों को कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी फॉर्मेट समझता है, जीरोस और वंस की लैंग्वेज को समझता है। फिर मैंने आप लोगों को कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बताए थे। तो जो भी आपका जो रॉ डेटा है, उस रॉ डेटा से आपको जब प्रोसेस्ड डेटा मिल जाता है, उसके बीच की जो भी प्रोसेसिंग होती है वो सॉफ्टवेयर द्वारा होती है, ठीक है? यस टीचर। हाँ, उसमें अलग अलग एप्लीकेशन टीचर। आप लोगों को मैंने बताया था पिछली बार, अलग अलग एप्लीकेशंस बताए थे। फिर मैंने आप लोग को क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स बताए थे। फिर उसमें मैंने आपको क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बहुत सारी एग्जांपल्स बताए थे आप लोग को, ठीक है?
और कोई और कुछ इंफॉर्मेशन बच्चों जो आप जानना चाहते हो? अच्छा, इसमें हाँ बोलिए बोलिए, कुछ पूछना चाहते हो? हेलो। हाँ बोलिए बेटा, बोलिए। आप लोगों तक मेरी आवाज जा रही है बच्चों? आकाश यादव बोलिए। आकाश आपने हैंड रेज किया है बेटा, बोलिए क्या है, कुछ पूछना है आपको? टीचर, इंटरनेट की खोज किसने की थी? अच्छा, इंटरनेट की खोज किसने की थी? क्या आप लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं क्या? मैंने आप लोगों को कुछ टर्म्स बताए हैं, वो टर्म्स के बारे में इन डेप्थ आप लोग पढ़िए, ठीक है। कंप्यूटर किसने बनाया था, इंटरनेट की खोज किसने की थी, WWE क्या है, वेब ब्राउजर क्या है, विकिपीडिया क्या है, ये सब थोड़ा आप लोग भी पढ़िए। सारा टीचर्स ही बताएंगी, सारा कुछ आपको टीचर बताएंगे तो आप क्या करोगे? चलिए, आज के टॉपिक रिलेटेड आपको कोई जानकारी पूछनी है किसी को? कोई टॉपिक ऐसा जो आपको समझ में ना आया हो? ओके, आई होप बच्चों आप सभी को ये चीज क्लियर है। जो भी मैंने आज टॉपिक लिया, मैंने आप लोगों को वेब ब्राउजर बताया, फिर मैंने आप लोगों को आईसीटी का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या महत्व है वो बताया। तो आप ये अलग अलग डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके अपने स्टडीज को, अपने शोध कार्य को और इफेक्टिव और इंटरैक्टिव बना सकते हो, और ज्यादा क्या कहते हैं, इफेक्टिवली आप अपनी जानकारी को प्रेजेंट। आवाज नहीं आ रही है आपकी? आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है क्या? ठीक, तो बच्चों का तो क्वेश्चन हो गया। और आपके विज्ञान भाग 2 के 10वें पाठ का, जिसका नाम है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रगति की नई दिशा, ये पूरा पाठ हमने पिछले एक सेशन में और इस सेशन में कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आप लोगों की किताब में एक आईसीटी का उपयोग करके आपके विज्ञान के किसी भी टॉपिक का एक प्रेजेंटेशन बनाने का एक ये दिया गया है, प्रोजेक्ट दिया गया है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उपयोग करके आप कोई एक टॉपिक अपने विज्ञान में से सिलेक्ट कर लीजिएगा, विज्ञान का कोई भी एक पार्ट का कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करके आप लोग एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खुद से बनाइएगा, ठीक है। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है, और जब भी अगर आगे हम इंटरैक्ट करेंगे तो मैं आप लोग से पूछूंगी कि आप लोगों ने किया कि नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए, गुड बाय। धीरज सर।